बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और वज़ू में सुन्नत कितने हैं और कौन कौन से हैं, और वज़ू में हर फ़र्ज़ अदा करने का पूरा मतलब क्या है, और कहाँ से कहाँ तक धोना फ़र्ज़ है और कितनी बार धोना सुन्नत है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ू क्या होता है। तो चलिए आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। जो मुसलमान मस्जिद में जाने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर मुंह को धोते हैं उसी को वज़ू कहते हैं। लेकिन ये धोना आम हाथ पैर धोने की तरह नहीं है, बल्कि इसका तरीका, इसके फ़राइज़ खुद रब्बे कायनात ने मुसलमानों को और अल्लाह के रसूल ने बताए हैं। जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान उस रब्बे कायनात के हुक्म को और तरीक़े को मानती है और अमल भी करती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं वज़ू करने से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, वज़ू करने से इंसान के सारे गुनाह यानी छोटे बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह, सगीरा को मिटा दिया जाता है। वज़ू यानी जब भी कोई मुसलमान से छोटा गुनाह हो जाता है, तो जब वो मुसलमान मस्जिद में जाता है और खुदा और रसूल के हुक्म के मुताबिक वो शख्स कायदे सच्चे दिल से तौबा करके नियत साफ़ करके वज़ू करता है, तो उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, सुन्नत कितने हैं। सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं फ़र्ज़ क्या होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो वही यानी जो हुक्म आए अल्लाह ताला की तरफ से, उसे लाजमी तौर पर दिल से अदा करने को फ़र्ज़ कहते हैं। सिर्फ नमाज और वज़ू के बारे में ही नहीं, बल्कि हर उस चीज़ के लिए जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हो, उसका हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जब वो बालिग हो जाए। उसी में से एक फ़र्ज़ है नमाज से पहले वज़ू करना। बग़ैर वज़ू के नमाज होती ही नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो दोस्तों, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ होती है। दोनों हाथों को केहनियों समेत अच्छी तरह से धोना, फिर उसके बाद पूरे चेहरे को अच्छी तरह धोना, फिर चौथाई सर का मसह करना, फिर दोनों पैरों को टखने समेत अच्छी तरह से धोना। आइए दोस्तों, अब हम इसके बाद आपको बताते हैं सुन्नत क्या होता है। सुन्नत वह काम है जो काम अल्लाह के रसूल ने किया वही काम को करना सुन्नत है, या जिस चीज़ को करने के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया वो काम करना सुन्नत है। जो काम नबी हमेशा किए हो यानी बग़ैर नागा किए हो, उसमें कभी भी नागा नहीं किए हो, उस काम को करना सुन्नत मुअक्किदा है, यानी इसका करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो काम नबी हमेशा ही करते थे लेकिन कभी कभार उसको नागा भी कर देते थे, यानी इस काम को कभी कभी छोड़ देते थे, उसको सुन्नत गैर मुअक्किदा कहते हैं। मगर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जानबूझकर कुछ भी ना छोड़े। अब हम आपको बताते हैं वज़ू की सुन्नत कितनी है। सबसे पहले वज़ू की नियत करना यानी दिल में पक्का इरादा करना, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना, फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3-3 बार धोना, उसके बाद मिसवाक करना, फिर 3 बार कुल्ली करना, अगर रोज़ा ना हो तो गरारा काक करना, फिर 3 बार नाक में दाहिने हाथ से पानी डालना और बाएं हाथ से नाक को अच्छी तरीके से साफ़ करना, फिर दाढ़ी हो तो दाढ़ी का खिलाल करना, फिर हाथ की उंगलियों में खिलाल करना, फिर इसके बाद पैर की उंगलियों में भी खिलाल करना, सर का मसह करना, दोनों भीगे हाथों को सर पर आगे से पीछे की गुद्दी तक अच्छे तरह से हाथों को फेरना, फिर दोनों कानों का मसह करना, फिर इसके बाद तरतीब के तरीके से वज़ू करना, यानी वज़ू में धुले हुए हिस्सों को पैर दर पैर धोना,
यानी कि एक हिस्सा को सूखने से पहले ही दूसरे हिस्से को धो डालना। तो दोस्तों ये थी वज़ू की सुन्नतें जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वज़ू के मुस्तिबात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहने के वक्त अगर हथेलियाँ चादर के अंदर हो तो उसको बाहर निकाल लेना। अकेले नमाज़ पढ़ने वाला हो तो रुकू और सजदे में 3 बार से ज़्यादा तस्बीह पढ़ना। क़याम की हालत में सजदे की जगह और रुकू में कदमों पर और अत्तहियात पढ़ते वक्त अपनी गोद की तरफ नज़र रखना और सलाम के वक्त अपने कंधों पर नज़र रखना मुस्तहब है। जहाँ तक हो सके खांसी को रोके रखना मुस्तहब है। जमाई लेते वक्त मुंह को बंद रखना, लेकिन अगर खुल जाए तो क़याम की हालत में सीधे हाथ और बाकी हालतों में उल्टे हाथ की पीछे वाली हथेली सर से मुंह को बंद कर लेना मुस्तहब है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ वज़ू के बारे में तफसील से जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया वज़ू के फ़राइज़ और फ़र्ज क्या होते हैं, वज़ू की सुन्नत क्या हैं और वज़ू के मुस्तिबात क्या हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें और जाते जाते एक लाइक भी कर दे तो आपको तहे दिल से शुक्रिया होगा। अगर अल्लाह ताला से दुआएं बोलने में लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।